हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। साथ में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ फंक्शंस के बारे में और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं। विद एग्जांपल सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि एक ऐसा लाइन ऑफ कोड जो क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। सपोज दैट कि आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, आप कोडिंग कर रहे हो, जो भी टास्क आपको असाइन करना है वहां पे आपको हर समय, मतलब कह सकते हैं कि हर अगले 10 लाइन 20 लाइन बाद आपको क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है। अब दो नंबर्स को ऐड करना है, या तो आप दो नंबर्स को ऐड करने वाले कोड को बार बार लिखो या तो आप फंक्शन बना लो। जब फंक्शन आप बना लोगे तो उससे होगा कि आपको जो लाइंस आप कोड होंगी ना वो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आप क्या करोगे, एक बार उस कोड को लिखोगे और जब जब जरूरत होगी बस फंक्शंस को कॉल करोगे, वो कोड ऑटोमेटिक वहां पे रन हो जाएगा। सपोज दैट अगर हम बात करें दो नंबर्स को ऐड करना है तो हमने क्या किया भैया, ए की वैल्यू ले लो, ठीक है, ए की वैल्यू मान लो हमने 10 ले लिया, ठीक है, बी की वैल्यू हमने ले लिया 20। अब हम कर दिए कि भैया प्रिंट कर दो ए प्लस बी को, ठीक है। तो अब हम इस नाम का जब फंक्शन बना लेंगे तो जब जब हमें जरूरत होगी हम क्या करेंगे, इस नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और दो नंबर के ऊपर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। यही होता है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है और हमारा टाइम बचाने का काम करता है। भाई अगर आप बार बार कोड को लिखते तो आपका टाइम कंज्यूम होता, लिखना पड़ता, लेकिन जब हम फंक्शन बना लेते हैं तो सिंपली एक बार प्रोग्राम लिख के और उस प्रोग्राम की हमें जब जब जरूरत होती है तो हम सिर्फ फंक्शंस को कॉल करते हैं और वहां पे प्रोग्राम ऑटोमेटिक आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स की, कितने तरह के पाइथन फंक्शंस होते हैं। तो दो तरह के पाइथन के अंदर फंक्शन पाया जाता है। पहला होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एक तरह का ऐसा फंक्शन होता है जो बिल्ड इन फंक्शंस के नाम से जाना जाता है, यानी पाइथन के अंदर पहले से बना के रखा गया है जिसको आप यूज कर सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जब हम किसी फंक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करते हैं, अपने काम के लिए उसको क्रिएट करते हैं तो उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए फंक्शन बनाएंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, दो नंबर्स को ऐड करना, तो वो हो जाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी जिसको हम डिफाइन कर रहे हो उसको यूजर डिफाइंड, और जो पहले से पाइथन लाइब्रेरी के अंदर बना के रखा गया है उसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ फंक्शन की, फंक्शंस के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन डिफिनेशन के बारे में देखेंगे, यानी वो पार्ट जहां पे हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फंक्शन डिफाइन, सबसे पहले हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं, यानी पैरामीटर्स को पास करने की हमें जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स होगा हम यहां पे कर दिए डेफ, यानी यहां पे फंक्शन नेम। जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो डिफाइन कर दो फंक्शन का नाम और यहां पे हम पैरामीटर यानी आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे। अब इस चीज को हम देख लेते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल के अंदर जैसे हम बात कर लिए, हमने डेफ किया यानी डिफाइन किया, ग्रीट नाम का हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स के जगह पे नेम को पास कर दिया। अब हम करेंगे प्रिंट हेलो प्लस नेम। अब जब भी हमें फंक्शंस को कॉल करना होगा, यानी जब फंक्शंस को, जब इस कोड को हमें लिखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी कि हमें कोई मतलब यूजर आया वेबसाइट के ऊपर लॉगिन किया, हम चाहते हैं उसको प्रिंट हो कि हेलो उसका जो भी नाम है, तो हम क्या करेंगे, जब फंक्शंस को कॉल करेंगे तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीट, और वहां पे जो नेम की जगह है ना, जो यूजर होगा उसके नाम को हम पास कर देंगे। सपोज कर लो कि उसका नाम राहुल है, तो राहुल है तो वहां पे हमने पास कर दिया, तो जो प्रिंट होके आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हेलो राहुल,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, हम करेंगे डेफ के अंदर हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स को पास कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब कि वहां पे पैरामीटर दे देंगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होता है। उसके बाद हमारी होती है फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी क्या होता है कि फंक्शन बॉडी जो कंटेन करता है ब्लॉक ऑफ कोड को, मतलब कि जो हमारा डिफाइन, मतलब यहां पे हमने जैसे डिफ ग्रिड किया, अब इसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो हमारा होता है फंक्शन बॉडी, यानी जो क्या करता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, उसको फंक्शन बॉडी के नाम से जानते हैं। यानी जो कोड एग्जीक्यूट करने के बाद फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो जो कोड एग्जीक्यूट होता है, जैसे हमने ग्रीट राहुल को कॉल किया, ठीक है, ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, तो कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हेलो वाला, तो वही क्या हो गया, हमारा फंक्शन बॉडी हो गया। जैसे एग्जांपल से इस चीज को देखें, यहां पे कह रहा है कि डिफ ग्रेड नाम का हमने फंक्शन बनाया, वैल्यू के नाम पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमारा क्या है, नेम है। उसके बाद हमने कर दिया कि प्रिंट कर दो हेलो प्लस नेम। उसके बाद क्या है, हमने एडिशनल कोड डाल दिया बॉडी के अंदर कि प्रिंट कर दो वेलकम टू आवर प्रोग्राम। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा पार्ट क्या कहलाएगा, फंक्शन बॉडी कहलाएगा। यानी जो फंक्शन डिफाइन करने के बाद, यानी जहां पे हम फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं उसके बाद वाला जो पार्ट होता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, फंक्शन बॉडी कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा पैरामीटर, जिसको आर्गुमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो पैरामीटर क्या होता है, एक तरह का प्लेस होल्डर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को पास करते हैं जब किसी भी फंक्शंस को कॉल करते हैं। जैसे हम पिछले अगर एग्जांपल्स की बात करें, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, ग्रेड को जब कॉल कर रहे थे, तो इसके अंदर हम राहुल नाम को पास कर रहे थे। राहुल नाम क्यों पास कर रहे थे, क्योंकि राहुल नाम जो है ना, हमारा क्या है, एक तरह का पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट्स है कि ये क्या वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये अलाउ करता है प्रोवाइड इनपुट वैल्यू टू द फंक्शन, फंक्शन को इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करने का काम हमारा करता है। फॉर एग्जांपल इस चीज को देखें, जैसे डेफ हो गया, ग्रेड के अंदर हमारा क्या हो गया, नेम हो गया, उसके अंदर हमने कह दिया कि प्रिंट हेलो कर दो नेम, ठीक है। तो अब ये सारी चीज हो गई। अब जो हमारा पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स है ना, यहाँ पे क्या है, वो नेम है। अगले जब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे तो नेम की जगह हमारी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है कि वो स्टेटमेंट जो क्या करता है, आउटपुट को प्रिंट करने का काम करता है। जो भी आउटपुट आ रहा है उसको रिजल्ट को दिखाने का काम करता है। ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि हम रिटर्न फंक्शंस का यूज करें। वहां पे क्या होता है कि जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है, वो किसी भी वैल्यू, यानी जो भी फंक्शन हमारा काम कर रहा है उसका जो भी रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को शो करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डिफाइन, हमने ऐड नंबर्स के नाम से फंक्शन बनाया, यानी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ए और बी वैल्यू ले ली, उसके बाद हम कर दिए रिटर्न ए प्लस बी। अब यूजर जब ए और बी की वैल्यू देगा तो ये आउटपुट क्या दिखाएगा, रिटर्न कर देगा ए और बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू जो भी आएगा उसको रिटर्न कर देगा। ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट आता है फंक्शन कॉल। सारी चीजें हम करने के बाद क्या करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है फंक्शंस को, यानी उस कोड को यूज करने की, तो हम क्या करते हैं, सिंपल फंक्शंस को कॉल करने का काम करते हैं। फंक्शंस कॉल करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि एग्जाम्पल की, यहां पे हमने क्या किया, ग्रेड एलिस डाल दिया, ठीक है। तो एलिस क्या है, यहां पे हमने एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया। अभी उससे पहले हमारा जो प्रोग्राम था, हम क्या कर रहे थे, डेफ करके यहाँ पे हम ग्रीड नाम का एक फंक्शन बनाए थे, जिसके अंदर हम नेम वैल्यू पास कर रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया था, वहां पे प्रिंट किया था कि जो भी नेम होगा यानी हेलो होगा, और उसके बाद हमारा वैल्यू जो नेम होगा उसको पास कर दो। तो जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं ना, तो हमारा ये फंक्शन, जब हम फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे इस तरह से, तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। जो हमने फंक्शन ऑफ बॉडी, यानी जो हमारे फंक्शंस के बॉडी के अंदर था, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स चार तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होता है, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स होता है, एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स होता है। आपके सिलेबस में दो तरह के फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में दे रखा है, तो हम इन्हीं दो फंक्शंस के बारे में देखेंगे, बाकी सारी चीजें नहीं हम देखेंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, ये अलाउ करता है असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर इन फंक्शन डिफिनेशन। जब यानी हम फंक्शन के डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर हम एक डिफॉल्ट वैल्यू को एज ए पैरामीटर पास करते हैं। इफ एन अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट प्रोवाइडेड व्हेन कॉलिंग द फंक्शन,
अगर भाई हमने फंक्शंस को कॉल किया, जैसे हमने वहां पे क्या किया था, ग्रीट किया था, उसके बाद हमने एलिस नाम डाला था, ठीक है। अगर हम ये चीज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करता है। डिफॉल्ट वैल्यू जैसे हमने वहां पे फंक्शन बनाया था और वहां पे हमने नेम यूज किया था, तो इस डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करने का काम करता है। जो हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होता है एक तरह का हेल्पफुल होता है जब हम चाहते वांट टू प्रोवाइड ए कॉमन वैल्यू दैट इज यूज्ड टू मोस्ट ऑफ टाइम्स। जब हम चाहते हैं कि एक ही वैल्यू बार बार हर जगह यूज हो तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर लेते हैं, एक बार वैल्यू पास कर लेते हैं और जब जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं वही वैल्यू बार बार हमारी प्रिंट होती रहती है। इस चीज को और अच्छी तरह से देखने के लिए हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल को, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले यहां पे हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन कर लिया। फंक्शन डिफाइन किया तो डेफ फंक्शन नाम से हमने फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिया, यानी हमारा पैरामीटर हो गया n1 और n2 की वैल्यू हमने कितना रख दी, 20 रख दी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो नंबर 1 इज n1 है और प्रिंट कर दो नंबर n2 इज n2 है। ये हमारा क्या है कि फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया और ये हमारा फंक्शन बॉडी हो गया जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि नंबर 1 क्या है, n1 है और नंबर 2 क्या है, n2 है। अब बात आती है फंक्शंस को कॉल करने की। जब हम फंक्शंस कॉल करेंगे उससे पहले हमने कर लिया कि प्रिंट कर दो भैया पासिंग ओनली 1 आर्ग्यूमेंट्स, यानी ये हमने डाल दिया। अब जब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, यहां हमने फंक्शन कॉल किया और यहां पे 30 एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब 30 एज ए आर्ग्यूमेंट हमने यहां पे पास कर दिया, तो जब हमारा आउटपुट आएगा ना कुछ इस तरह से आएगा, यानी जो n1 की वैल्यू है वहां पे 30 आ जाएगी, जो n2 की वैल्यू मतलब जो नंबर 1 की वैल्यू, यहां पे हमने एक ही आर्ग्यूमेंट्स पास किया लेकिन यहां पे दो वैल्यूज है, ठीक है। तो हमने एक आर्ग्यूमेंट्स पास किया तो पहली वैल्यू के अंदर पहला ये चला जाएगा, दूसरा क्या एज ए डिफॉल्ट ही यूज होगा, तो इसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यहां पे देखो नंबर 1 इज 30 हो गया और नंबर 2 की वैल्यू कितना हो गई, 20 हो गई। तो जो नंबर 1 है ना वो तो हमने यहां से आर्ग्यूमेंट पास करके यूज कर लिया, लेकिन जो नंबर 2 है ये क्या हो गया, हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि जो हम फंक्शंस कॉल करते टाइम पैरामीटर पास किए थे वही चीज यहां पे यूज हुई है। अब अगर हम बात कर ले कि अगर हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तब क्या होगा, तो हमने किया फंक्शंस को फिर से कॉल और यहां पे हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर लिए यानी 50 और 30। तो जो n1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, n2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो यहां पे नंबर 1 कितना हो गया 50 और नंबर 2 की वैल्यू कितना हो गई 30 हो गई। देखो हमने एक बार क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया और प्रिंट n1 ये सारी चीजें लिखा था। अब हमें सिर्फ जरूरत है सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड की, वो क्या है, फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट उसके अंदर 30 पास कर दिया, फंक्शन यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिया, तो सिर्फ एक लाइन से हमारा सारा काम हो जा रहा है। तो ये हमारा था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो ये क्या करता है कि स्पेसिफाई करता है आर्ग्यूमेंट्स बाय देयर पैरामीटर्स नाम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उनके नाम से पैरामीटर डिफाइन करते हैं। व्हेन कॉलिंग ए फंक्शन, जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, उनके नाम से हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करने का काम करते हैं, ठीक है। इस चीज को और अच्छी तरह से समझने के लिए यानी कीवर्ड से हम वैल्यू को पास करते हैं। अब कीवर्ड काम कैसे करता है इसके लिए तो भाई हमें देखना पड़ेगा एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं। यहां पे कह रहा है कि हमने फंक्शंस को डिफाइन किया, बाय डेफ फंक्शन नाम से हमने फंक्शन बना दिया, इसके अंदर दो वैल्यू हमने पैरामीटर पास किया, n1 हो गया और n2 हो गया। उसके बाद हम कह दिए कि भाई प्रिंट कर दो, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन बॉडी हो गया। हमने कहा कि प्रिंट कर दो n1 की वैल्यू, जो 1 की वैल्यू है वो n1 होगी और नंबर 2 की वैल्यू क्या होगी, n2 होगी। अब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। यहां पे कह रहा है कि विदाउट यूजिंग कीवर्ड, यहां पे हम कीवर्ड का यूज नहीं किए तो हमने फंक्शंस के अंदर क्या किया भैया, यहां पे 50 और 30 जैसे पिछले एग्जांपल में हमने पास किया था तो हमने पास कर दिया। तो जो पहला आउटपुट हमारा आएगा, जो n1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 आएगी, n2 की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी, 30 आएगी। अब जो हमारा असली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है वो यहाँ पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है कि यहाँ पे हम कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। देखो हमने कहा कि जो फंक्शन है, फंक्शंस को कॉल किया, अब एज ए आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से हमने कहा जो n1 n2 की वैल्यू है उसको 50 करो और n1 की वैल्यू को
30 करो। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि n2 की वैल्यू 50 होनी चाहिए, n1 की वैल्यू 30 होनी चाहिए। मतलब हमने n1 और n2 यहाँ पे एज ए की पास कर दिया कि इसकी वैल्यू में इतना डाल दो और इसकी वैल्यू में इतना डाल दो। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सिंपल देखो, पहले में हमारा 50 आया था, 30 आया था। मतलब यानी जब ए वाला हमारा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, और जब ए वाला हमारा फंक्शन कॉल होगा तो वहां पे क्या हुआ, देखो n1 की वैल्यू कितना हो गई, 30 हो गई, n2 की वैल्यू कितना हो गई, 50। क्योंकि n1 को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया ना 30 और यहाँ पे n2 की वैल्यू 50। ठीक है, तो ये सारा चीजें हमारा था डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब हम आगे देख लेते हैं कि किसी तरह कैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं यूजिंग फंक्शन का यूज करके। तो फंक्शन सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शंस को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, डिफाइन ऐड नाम से हमने फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, यानी दो पैरामीटर पास कर दिए, एक num1 हो गया और दूसरा हमारा num2 हो गया। अब हम यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बॉडी है इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डाल दिया, यानी num1 प्लस num2 हो गया। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे जो भी वैल्यू सम आएगी। अब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। फंक्शंस को कॉल हमने कहा किया, रिजल्ट इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, असाइन हमने कर दिया रिजल्ट के अंदर। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पास की, वैल्यू क्या, यहाँ पे हमने फंक्शंस को कॉल किया, ऐड नंबर्स के नाम के ये हमने जो फंक्शन बनाया था इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी 5 और 4। तो जो प्रिंट होगा हमारा सम और रिजल्ट के अंदर आएगा। तो सम में क्या हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो 5 प्लस 4 को हम कर देंगे 9। तो ये हम इस तरह से दो नंबर्स को ऐड कर दें। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि फंक्शंस का यूज करके आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है या कैलकुलेटर बनाना है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं ओवर द इंटरनेट, यानी कह सकते हैं वेबसाइट्स का यूज करके और जगहों पे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से फंक्शंस का यूज करके अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ दो नंबर को ऐड किया है, आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का बना सकते हैं, मॉड्यूलो को बना सकते हैं, डिवाइड का बना सकते हैं। जब ये सारी चीजें बना देंगे तो ओवरऑल क्या हो जाता है, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे परफॉर्म हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो इस अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।